गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज श्री बाके बिहारी जी की असीम कृपा के फल स्वरूप, श्री राधे कृष्ण जी आशीर्वाद जी के फल स्वरूप, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा के फल स्वरूप, श्री हनुमान जी की भक्ति के आशीर्वाद के द्वारा आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हमने भगवान की शरणागति के बारे में जाना था और आसक्ति रहित होकर के जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में हमने जाना था। इसके अलावा भगवान की अनुपम भक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना था और इसके अलावा भगवान की शरणागति के बारे में। आज की कथा भगवान शिव जी का चरित्र है। भगवान शिव जी का मधुर मधुर चरित्र है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। तो आज की कथा बड़ी ही अनुपम है, बड़ी ही जो है भगवत भक्ति को प्राप्त कराने वाली है। उससे पहले आज हम भगवान के जो अवतार होते हैं उसके बारे में हम आपको कुछ जो है कथा सुनाएंगे। भगवान के जो अवतार होते हैं उसमें भी भगवान की एक लीला होती है, भगवान की एक कृपा होती है। तो कहा जाता है सूत उवाच जगृहे पौरुखम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडश कलमादो लोकसृष्टुच्छयः। सूत जी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते हुए भी उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्नम पुरुष रूप ग्रहण किया। उनमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वो भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं और भगवान का वो रूप 1000 पैर, जांघ, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है।
उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वो उल्लासित रहता है। और इस प्रकार भगवान के जो अवतार होते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार किया, और दूसरी बार संसार का कल्याण करने के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र से, जिसे नारद पंचरात कहते, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वह सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के अवतार लिए हैं। कई अवतार लिए हैं शूकर के रूप में, कच्छप के रूप में, वराह के रूप में, आदि अनेकों अवतार उन्होंने धारण किया है मेरे प्रभु मेरे गोविंद ने। फिर उसके बाद में प्रभु श्री राम जी का रूप अवतार धारण किया, श्री कृष्ण भगवान का, और भगवान शंकर जी के द्वारा अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं मेरे प्रभु मेरे गोविंद। अनेकों रूप धारण करके, अनेकों रूप ग्रहण करके भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन कहा गया है। रामायण में एक बात कही जाती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, भगवान के रूप अनंत है, भगवान की शक्तियां अनंत है, भगवान की कृपा अनंत है। तो भगवान कई रूप धारण करके भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं, और भक्तों के कष्टों का निवारण करके उनके मनोवांछित वर को प्रदान करते हैं। अब एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं, भगवान अवतार ग्रहण क्यों करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। क्यों अवतार धारण करते हैं? मेरे गोविंद तो इतने दयालु हैं कि वो तो चाहे एक ही इच्छा मात्र से सारा कार्य कर सकते हैं, पर वो अवतार क्यों धारण करते हैं? इसका कारण ये है अवतार धारण करने का कि मेरे प्रभु मेरे गोविंद कहते हैं कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, लेकिन एक मनुष्य को दिखलाने के लिए वो एक संघर्ष को दिखलाने के लिए वो अवतार धारण करते हैं। दूसरा, भगवान को अवतार धारण करने का एक कारण और भी